तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5th का कंज्यूमर राइट्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर इवन आज हमारी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है ये। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड कि कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स जो है हमें प्रोवाइड किए गए हैं, या जो इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है 1986 के तहत कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स जो है हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन भी बन सकता है। जरूरी बुक का टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स, लेकिन लैंग्वेज किसी प्रकार से भी इसकी जो है आ सकती है। अब जो है फर्स्ट कंज्यूमर राइट हम देखते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यानी कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो हम उससे किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे वो वस्तु कितनी प्योर है, वो एक्सपायरी कितनी है इसकी, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ऐसी जो जांच है, इंफॉर्मेशन है, हम उस दुकानदार से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी के बारे में, क्या ये वस्तु अच्छी है। आपने मैगी जो है नूडल्स है, दो अलग अलग ब्रांड की बताई है, आपने मैगी बताई, आपने यूपी बताई, दोनों में से अच्छी कौन सी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशंस हैं हम उस दुकानदार से प्राप्त कर सकते हैं। हम उस दुकानदार से प्राइसेस भी पूछ सकते हैं। ईपी इतने का है, मैगी इतने की है, ईपी का प्राइस जो है वो इतना है, मैगी का प्राइस इतना है, क्यों, ऐसा क्यों, इसमें क्या फर्क है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, बाकी दुकानदार बताए ना बताए, जितनी नॉलेज है उस हिसाब से बताए, लेकिन हम उस दुकानदार से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्योरिटी, प्रोडक्ट के प्योरिटी की, प्रोडक्ट के क्वालिटी की, प्रोडक्ट के प्राइसेस की, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, सब कुछ इंफॉर्मेशन हम दुकानदार से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात अभी तक दुकानदार की हो रही थी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन जो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा अधिकार है, इस अधिकार को और एक्सपेंड किया गया। कब एक्सपेंड किया गया? अक्टूबर 2005 में। और एक एक्ट पास कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी कि अब हम ना सिर्फ दुकानदार जो इनकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, इवन हम गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज, उनकी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेस पर्सन हो। अगर हमें डाउट है कि वो व्यक्ति कुछ स्कैम कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अक्टूबर 2005 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। अक्टूबर 2005 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो जैसे पीएम केयर्स फंड के लिए जो है प्रधानमंत्री का कोरोना के समय जो एक फंड था, पीएम केयर्स फंड, उसके लिए किसी व्यक्ति ने जो है आरटीआई लगाई थी इंफॉर्मेशन जांचने के लिए कि सरकार के पास पैसा कितना है, कितना सरकार ने पैसा जो है वो यूज किया, कितना सरकार के पास पैसा अभी पड़ा है, जनता का पैसा था। इसीलिए उस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई। लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे वो प्राइम मिनिस्टर के परम मित्र थे। इस कारण जो है वो जांच हमें स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई गई। इवन हम बात करते हैं जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बॉडी, बट समटाइम्स जुडिशरी भी जो है वो लेजिस्लेचर के अंडर में काम करती है। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। हम इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो मुझ पर एंटी नेशनल का टैग लग जाएगा। इसके बाद जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये जो है तैयार किया गया था किसी भी जो बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी जांच करने के लिए, ताकि हमारे पास अधिकार है, हम उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। एग्जांपल हमने पीएम केयर्स फंड का देखा। ऐसे ही अगला जो राइट है वो राइट टू चूज। हम किसी दुकान पे गए, अलग अलग प्रकार के जूते खिंडवा लिए उससे, अलग अलग प्रकार के वस्त्र उससे खिंडवा लिए। वो हमारी मर्जी है कि हम किसको चूज करें, ये खरीदूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये खरीदूं। ये हमारा अधिकार है। दुकान पर जाकर बहुत बहुत प्रकार की उसके पास, मतलब एक ही कपड़े अलग अलग ब्रांड की है, वो हमारा अधिकार है कि हम जाकर वहां पर डिसाइड करें, चूज करें कि मुझे क्या खरीदना है। तो चूज करने का अधिकार भी हमें प्रोवाइड किया गया। तो सेकंड राइट है राइट टू चूज। हम कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, हम कंज्यूमर्स हैं, हम अपने अधिकार देख रहे हैं। राइट टू चूज का जो अधिकार है वो हमें दिया गया। किसी प्रोडक्ट को हम चूज कर सकते हैं, कोई प्रेशर दुकानदार हम पर नहीं लगाएगा।
थर्ड जो है इसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल। कहने का मीनिंग है सीक रिड्रेसल, कहने का मीनिंग है कि जो वस्तु टूट फूट हो गई है उसका हमें कंपनसेशन मिले। जैसे हम एग्जांपल के लिए किसी दुकानदार के पास गए, उसने जो है कुछ ऐसे कपड़े हमें दे दिए जो फटा हुआ था, लेकिन उसमें जो है हल्की सिलाई वगैरह करके जो हमें चिपका दी, उसने हमें ठग लिया। हम घर पर आए, वहां हमें पता नहीं लगा, घर पर आए, घर पर हमने देखा ये तो डिफेक्टेड है, वो डिफेक्टेड है या अडल्ट्रेटेड वस्तु है, मिलावटी वस्तु है। हमें जो है दुकानदार ने मिल्क में हमें कुछ जो है पाउडर मिलाकर दे दिया है, कपड़े हमें फटे हुए दे दिए हैं उसने। तो ऐसे ही चाहे मिलावटी वस्तु चाहे डिफेक्टेड वस्तु दुकानदार ने हमें दे दी है और हम चाहते हैं कि ये हम बदलवाकर वापस जो दूसरा जो है वो हम प्रोडक्ट लें, तो ये हमारा अधिकार है। हम अपनी वस्तु लेकर दुकानदार के पास जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो टूट फूट करी है ना तुमने, सीक रिड्रेसल कहने का मतलब है जो आपने टूट फूट वाली वस्तु या डिफेक्टेड वस्तु हमें दी है, उसके बदले में हमें या तो पैसे दो या हमारे प्रोडक्ट को चेंज करके दो। अगर दुकानदार मान जाता है, उसने हमें वो डिफेक्टेड वस्तु चेंज करके दे दी, मिलावटी वस्तु हमें चेंज करके दे दी, तो हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। उसने हमें कंपनसेशन दे दिया, मतलब हमें मुआवजा दे दिया, पैसे दे दिए या हमें वो वस्तु चेंज करके दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दुकानदार नहीं मानता, तो अगर दुकानदार नहीं मानेगा तो उसके लिए 3 टियर स्ट्रक्चर बता रखा है कोर्ट प्रोसीजर का। कंज्यूमर कोर्ट्स, वो लोकल कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो हम उसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं, हम यहां पर कंज्यूमर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर दुकानदार वो बात नहीं मान रहा है, हमें पैसे नहीं दे रहा है या हमें वस्तु जो है वो लौटा नहीं, मतलब चेंज करके नहीं दे रहा है, तो हम सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट पर। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जो ये सीक रिड्रेसल है ना, जो इन मामलों को देखता है कंज्यूमर्स को लेकर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ये सीक रिड्रेसल है कोर्ट, हम वहां जाएंगे। अगर हमारा क्लेम 1 करोड़ तक का है, अगर हमारा क्लेम 1 करोड़ तक का है, तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो मामला सॉल्व कर दिया जाएगा। 1 to 10 करोड़ है तो स्टेट लेवल, हर जो है स्टेट जो की जो कैपिटल है वहां पर होगा ये। नेशनल लेवल, अगर 10 करोड़ से ज्यादा का हमारा क्लेम है, मामला है, तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल लेवल न्यू दिल्ली में। यही बात हमने बता रखी है। नेशनल लेवल डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कहां पर है, न्यू दिल्ली। तो हम न्यू दिल्ली जाएंगे अगर हमारा मामला 10 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि जो ये नेशनल लेवल का कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा मामला है तब हमारा मामला इस न्यू दिल्ली में सुना जाएगा। अब आप कहो कि कैसे, जैसे हमने कोई जमीन खरीदी किसी से, 20 करोड़ 50 करोड़ की जमीन खरीदी, उसमें गड़बड़ कर दी उस ओनर ने, ये भी क्लेम है। अब हम जमीन खरीद रहे थे, हमने पहले ही डेफिनेशन देखी है, या कोई व्यक्ति या तो वो कुछ वस्तु गुड्स कुछ खरीदे या वो किसी की सर्विसेज खरीदे, तो कंज्यूमर कौन होते हैं, या तो वो सर्विस खरीदे या किसी सामान को खरीदे। तो यहां पर व्यक्ति ने क्या खरीदी, जमीन खरीदी। जमीन खरीदते वक्त उसके साथ जो है फ्रॉड हुआ, तो वो तो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के साथ 20 करोड़ 50 करोड़ जमीनी विवाद हुआ, तो ये तो विवाद 10 करोड़ से ज्यादा का हुआ, तो वैसे मामले जो है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में सुने जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम जमीन लेने जाते हैं, सामने वाला फ्रॉड करता है हमारे साथ, तो हमारा अधिकार है, हक है हमारा कि हम कोर्ट जाएं और उस मामले को क्लेम करें और अपना अधिकार हम ले। तो ये बात जो है इसमें बता रखी है। तो कुल मिलाकर जो ये चैप्टर है वो हमारे कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड है, कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, ये बात जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। वही बात आगे जो है ये नेशनल लेवल की जो है कमीशन कहां पर है, कंज्यूमर कोर्ट कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। लास्ट टॉपिक इसका कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जो लोगोस बता रखे हैं, जैसे ISI मार्क कहां होता है, आयरन, इलेक्ट्रिक गुड्स, लोहे की जो वस्तुएं हैं, लोहा है, जो इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, इन पे ISI का मार्क होता है। एग मार्क, अगर ISI मार्क है तो वो प्योर है, इम्प्योर नहीं है, वो प्योर है। एग मार्क का साइन है खाने पीने की वस्तुओं पर, एग कहने का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर अगर एग मार्क का साइन है तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्योर है। वो अलग बात है, हमारे देश में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, हमारे देश में जो है प्योरिटी के नाम पर हमें गंद खिलाया जा रहा है, वो अलग बात है। तो एग मार्क का साइन हम मानते हैं कि अगर
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खाने पीने की वस्तुओं पर है तो वो प्योर है। हॉलमार्क गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो मेटल है, प्रीशियस मेटल है, महंगी महंगी जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उन पर अगर हॉलमार्क का साइन है तो वो प्योर है, ये होता भी है। ठगी मारी जा सकती है, वो अलग बात है। प्लस एफ मतलब फोर्टिफाइड। प्लस एफ फोर्टिफाइड कहने का जो मीनिंग है, फोर्टिफाइड कहने का मीनिंग है कि ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी खाने पीने की वस्तुएं जिसमें विटामिन के बारे में बताया होता है, अगर उसमें विटामिन के बारे में बताया हुआ है कि विटामिन ए है, बी है, डी के जो भी विटामिन है, उसमें अगर प्लस एफ लिखा हुआ है तो सारे विटामिन जो बताए गए हैं वो रियल है। तो ये बात जो है इसमें बता रखी है। कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ लोगोज होते हैं, आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, प्लस एफ जो है ये चीजें बता रखी है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू।